Now let's talk about the first topic, that is consumer behavior. Now what is the behavior of consumer? कोई बताएगा? What is the behavior of consumer? Anyone? Start to consume commodities. The behavior of consumer is rational. The behavior of consumer is rational. Rational means the consumer is sensible while making his choices. कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है? आप लोग, आप या मैं कौन हूं? हम लोग कौन है? वी आर रैशनल कंज्यूमर्स. हम लालची नहीं हैं, हम ग्रीडी नहीं हैं, हम सेंसिबल हैं, हम रैशनल हैं. हमारे जो भी परचेजिंग करने के टाइम पे डिसीजंस होते हैं वो बड़े रैशनल डिसीजंस होते हैं. हम जो भी चीज़ परचेज करते हैं बड़े रैशनल वे में करते हैं. और हमारा रैशनल बिहेवियर क्या कहता है? हमारा रैशनल बिहेवियर कहता है वी वांट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो हमारा रैशनल बिहेवियर क्या कहता है? वी वांट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कमोडिटी विच वी आर बाइंग. हम जो भी कमोडिटी बाय करना चाहते हैं उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए. दैट इज द रैशनल बिहेवियर ऑफ आर्स. ठीक है. तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 50 है, ठीक है, और आप उसकी कोई भी यूनिट परचेज करते थे, अब उसका प्राइस बढ़कर 100 हो गया, तो आप उसको परचेज करोगे या नहीं करोगे वो डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे. ठीक है. तो द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज रैशनल. कंज्यूमर tries to attain maximum satisfaction from the commodity which he is buying. अब मैं आपको इसके बड़े सिंपल बेसिक एग्जांपल देता हूँ. मैं एक शॉप पे गया, ठीक है, उस शॉप पे एक शर्ट लगी हुई थी. ठीक है. देयर वाज अ शर्ट जो एक मैनिक्विन ने पहनी हुई थी. ठीक है. उस शर्ट का जो प्राइस था, द प्राइस ऑफ द शर्ट वाज 2000. ठीक है. द प्राइस ऑफ द शर्ट वाज 2000. अब जब मैंने सबसे पहले मतलब एज ए कंज्यूमर मेरा सबसे पहला इनकाउंटर क्या होता है कि जो कमोडिटी मैं देख रहा हूँ मुझे वो पसंद आ रही है नहीं आ रही. मैंने देखा वो शर्ट, आई मीन माई फेवरेट कलर इज ब्लू. ठीक है. ब्लू एंड ब्लैक इज माई फेवरेट. ठीक है. उसके बाद रेड ग्रीन ये सब आता है. तो ब्लू कलर की वो शर्ट थी और मुझे बहुत पसंद आ रही थी. तो मुझे लगा कि यार ये शर्ट ना मैं ले लूंगा. ठीक है. मेरे को ना अंदर से बड़ी सेटिस्फेक्शन, आई वॉज फीलिंग वेरी मच सेटिस्फाइड. मुझे बड़ा मजा लग रहा था कि यार ये शर्ट मैं परचेज कर लूंगा. शर्ट का प्राइस मैंने पूछा तो शर्ट का प्राइस कितना था? 2000. ठीक है. आई आस्क्ड हिम, तो उसने कहा शर्ट का प्राइस 2000. अब मैंने माइंड में सोचा यार मुझे शर्ट पसंद तो है लेकिन इतनी भी पसंद नहीं है कि उसका प्राइस 2000 में पे कर दूं. शर्ट नो डाउट अच्छी है, मुझे पसंद है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं उसको 2000 पे दे दूं. तो दैट मीन्स आई बिहेव्ड इन अ रैशनल वे. मैंने बड़े एक रैशनल वे किया कि 2000 इज नॉट द आइडियल प्राइस फॉर दिस शर्ट. मैंने उसको बोला दुकानदार को कि कुछ बार्गेनिंग होगी. तो उसने बोला ठीक है 1800 तक मैं आपको दे दूंगा. अब मुझे लगा कि यार 1800, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं तो इतना अर्न भी नहीं, मैं तो अर्न भी नहीं करता. पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के मैंने इकट्ठी की, लेकिन शर्ट बहुत मुझे पसंद है. ठीक है. तो यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन ले लिया कि मनी इज नॉट द कंस्ट्रेंट. तो मैं मन में सोच के बैठा था कि अगर ये शर्ट मुझे वो 11 या 1200 की दे देगा तो मैं इस शर्ट को परचेज कर लूंगा, अदरवाइज आई विल लीव इट. क्योंकि मैं एम ए रैशनल कंज्यूमर, तो मुझे उतना प्राइस पे करना है जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए. क्योंकि मैं 1800 भी दे सकता हूँ, चलो मैं मान लिया कि मैं 1800 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने महंगे प्राइस पे परचेज किया. ऐसा नहीं है कि शर्ट मुझे बहुत पसंद है तो मैं कुछ भी प्राइस पे परचेज कर लूंगा. नो, मेरे को अगर शर्ट पसंद है तो आई हैव टू पे द रीजनेबल प्राइस फॉर दैट. अब दुकानदार ने बोला कि सर मैं 1200 की शर्ट आपको नहीं दूंगा. ठीक है. तो आप अपने घर पे रहो, मैं अपने घर पे चला जाता हूँ. तो मैंने शर्ट बाय नहीं की. क्यों? क्योंकि मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली बाय करने पे उस प्राइस पे. ठीक है. अब दूसरा पर्सन आया,
सपोज ये ए कंज्यूमर था, बी कंज्यूमर आया, बी कंज्यूमर को भी ये शर्ट पसंद थी, उसको भी बहुत पसंद थी जितना ए को पसंद थी, लेकिन he was ready to pay 1800 for that shirt because the intensity of want, जो खरीदने की जो इच्छा है वो दोनों कंज्यूमर की अलग है। मुझे अगर ये शर्ट 1200 रुपए में सेटिस्फेक्शन देगी तो बी कंज्यूमर को 1800 में सेटिस्फेक्शन देगी। उसको लगता है कि मेरे को तो इतनी सेटिस्फेक्शन दे रही है शर्ट कि मैं 1800 रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो दैट मीन द सेटिस्फेक्शन डिफर्स फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है। आपने देखा होगा गली में सब्जी वाला आता है, ठीक है, तो सब्जी वाला क्या करता है कि जब सब्जी बेचता है तो एक जो आंटी हैं वो उसके टमाटर 30 रुपए किलो ले रही हैं, एक ने कहा कि टमाटर अच्छे दिख रहे हैं 40 रुपए में भी ले लूं पर केजी, और जब थोड़ा सा वो सब्जी वाला आगे गया तो उसने देखा कि एक लेडी को बहुत पसंद आ रहा है, उसको ने कहा तो मेरे को तो दे दो, क्या भाव मत पूछो ऐसे ही दे दो, तो उसने 60 रुपए पर केजी भी टमेटोज परचेज कर लिए। तो यानी तीनों कंज्यूमर्स की जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है दैट इज डिफरेंट। तीनों कंज्यूमर्स की जो इंटेंसिटी है खरीदने की इच्छा जो है वो तीनों की डिफरेंट है, तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में कंज्यूमर ए जो था वो 1200 प्राइस पे करता तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाती, तो वो 1200 पे उसकी 1200 यानी उसका प्राइस जो था शर्ट का वो उसकी सेटिस्फेक्शन वो उसकी सेटिस्फेक्शन के बराबर हो जाती 1200। मतलब अगर मैं बात करूं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, तो अगर लेवल ऑफ प्लेजर, तो जो लेवल ऑफ प्लेजर था जो मुझे मिलता उस शर्ट को परचेज करके वो सपोज 1200 रुपये प्राइस के बराबर होता तो मैं परचेज कर लेता, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि मैं 1800 रुपये से कम नहीं दूंगा, तो इसका मतलब प्राइस ज़्यादा है और मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम है। तो जब मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रही जितना मैं पे कर रहा हूँ तो मैं नहीं लूंगा। हाँ, मुझे अगर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, मान लो शर्ट कहता है मैं आपको 600 रुपये की शर्ट दे दूंगा और सोच के मैं बैठा हूँ 1200 रुपये की सेटिस्फेक्शन के अलावा बराबर, तो ठीक है भैया 2 शर्ट दे दे, मैं 2 शर्ट परचेज कर लूंगा क्योंकि प्राइस बहुत कम है और मेरी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आई कैन बाय मोर, ठीक है। जब सेल लगती है जब सेल लगती है तो बॉयज़ या गर्ल्स कोई भी हैं, जब सेल लगती है तो क्या होता है, सेल में अगर आपको कोई ड्रेस, मान लो गर्ल्स को कोई ड्रेस देख के आए थे, उस समय सेल नहीं लगी हुई थी, ड्रेस 2000 रुपये की थी और आपने मम्मी को बोला मम्मी ड्रेस तो बहुत पसंद है दिलवा दो, मम्मी ने कहा कितने की है, 2000 रुपये की। तो मम्मी आपसे पूछती है तेरे को लगता है कि 2000 रुपये वर्थ है? मम्मी अगर ये 1200 रुपये के आसपास होती ना मैं तो ना ज़रूर उठा लेती, एक क्या मैं तो 2 कलर उठा लेती। क्यों? क्योंकि ड्रेस बहुत प्यारी है, तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है इस ड्रेस से वो मेरे को इतनी मिल रही है कि अगर 12-1300 11-1200 की होती तो मैं ले लेती। अगले दिन पता लगा कि उन्होंने सेल लगा दी, आपने दौड़ के गए दुकान पे और आपने बोला भैया सेल में कितनी की मिल रही है, उसने कहा जी 50% ऑफ है। अरे भैया जल्दी से निकाल दो 2 कलर, ठीक है, रेड ग्रीन रेड ब्लैक जो भी है 2 कलर्स निकाल दो, मैं तो दोनों परचेज कर लूंगी। क्यों? क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन के बराबर, आपकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वो आपको ड्रेस मिल रही है, तो यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड बिकॉज जो आप चाहते थे उस प्राइस पे ड्रेस मिल रही है इसलिए आपने बाय कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए हर एक कंज्यूमर की इंटेंसिटी ऑफ बाइंग द कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन देयर सेटिस्फेक्शन। किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, किसी को वो चीज़ कम पसंद होती है, कोई ज़्यादा प्राइस भी पे करने को तैयार है, कोई कम प्राइस पे करने को तैयार है, हर एक का अपना रैशनल बिहेवियर होता है। एनी डाउट टू एनीवन यहाँ तक जो मैंने बताया बेसिक थिंग्स? No, sir. No, अनन्या, sir. Sir. दिवांश, अनमोल, हर्षित, लक्षिता, पूजा, No, sir. मन्नत, मन्नत, एनी No, डाउट? sir. क्लियर? ओके। तो ये हमने देखा कि जो प्रोड्यूसर जो के गुड्स बेचे या आपका बिहेवियर क्या है, ठीक है। अब हम इस सेटिस्फेक्शन को थोड़ा सा टेक्निकल नाम देंगे, यूटिलिटी। यूटिलिटी को मैं इसको सेटिस्फेक्शन, आई मीन बेसिक टर्म्स में हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, अदरवाइज द टेक्निकल टर्म इज यूटिलिटी।
नो, व्हाट इज यूटिलिटी? सबसे पहले आप ध्यान से सुन लें, यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन यूटिल्स। यूटिलिटी हमेशा किस पे मेजर होती है? यूटिलिटी मेजर होती है यूटिल्स में। जैसे आप क्लॉथ, क्लॉथ को किस में मेजर करते हो? मीटर्स में। लिक्विड, लिक्विड आप किस में मेजर करते हो? लीटर्स में, ठीक है। या आप कोई भी वेट, वेट को किस में मेजर करते हो? ग्राम्स में, केजीज में, ठीक है, ऐसे। तो सेम वे में यूटिलिटी को हम किस में मेजर करेंगे? यूटिल्स में। अब आप सोचोगे यूटिलिटी तो एक, सेटिस्फैक्शन को आप कैसे मेजर कर सकते हैं? यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और इस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम किस में मेजर कर रहे हैं? यूटिल्स में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। एजम्पशंस और एक्सेप्शन पे बेस करता है, तो इसीलिए यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो इसको हम किस में मेजर कर रहे हैं आपके? तो यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो इसको हम मेजर कर रहे हैं यूटिल्स में, सो दैट कि हम उसको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके जा सकें, ठीक है। और यूटिलिटी क्या बताती है? आपका लेवल ऑफ प्लेजर, आपको यूनिट्स ऑफ प्लेजर, कि कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। धीरे धीरे भी आएगा। यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है? यूटिलिटी, द पावर विच satisfy human wants, the power which satisfy human wants is called utility. utility means usage। अब जैसे ये मेरा डिजिटल पेन है, मैं इससे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी यूटिलिटी क्या है? इससे क्या यूटिलिटी डिराइव, डिराइव मतलब क्या यूटिलिटी, क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे? कि मैं जितना लिखता जाऊंगा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम हो रहा है। आप खाना खाते हो, खाना खाने से आपको क्या यूटिलिटी डिराइव होती है? क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है? आपका पेट भरता है, मन भरता है, ठीक है। नए नए कपड़े पहनने से आपको क्या यूटिलिटी मिलती है? यू फील सेटिस्फाइड कि आज मैंने नूने नूने कपड़े पहने हैं, ठीक है। आप पीवीआर की टिकट लेके आते हो, मूवी टिकट, मूवी देख के आते हो, मूवी से क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है? मेंटल सेटिस्फेक्शन, यू फील हैप्पी, जॉयफुल, ठीक है। पबजी खेलते हो, ठीक है, और भी फ्रंट लाइन पता नहीं कौन कौन सी गेम्स हैं। तो जो गेम्स आप खेलते हो तो उससे क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है? कि आपको सेटिस्फेक्शन, अब यू फील हैप्पी, ठीक है। तो हर चीज से कुछ ना कुछ यूटिलिटी डिराइव होती है। एवरी कमोडिटी, एवरीथिंग गिव सम यूटिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या यूटिलिटी मिल रही है? कि हमें लाइट मिल रही है, हम अपना पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन से क्या यूटिलिटी मिल रही है? कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो एवरीथिंग गिव्स यू सम यूटिलिटी, सम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को कि व्हाट इज यूटिलिटी? No, sir. क्लियर? ओके, नाउ utility is always measured in terms of utils। तो अगर मैं utils नंबर की इसमें करता हूं, लेट सपोज कि मैंने एक पेन परचेज करना था, ठीक है। और मैंने जब दुकान पे फर्स्ट टाइम वो पेन देखा, तो मैंने देखा कि पेन से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है दैट इज समवेयर अराउंड 50 यूटिल्स। तो मैं अगर लेवल ऑफ प्लेजर को यूनिट्स में मेजर करूं तो 50 यूनिट्स में 50 यूटिल्स की मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब मैंने शॉपकीपर को बोला कि मुझे ये सपोज एक्स पेन, एक्स ब्रांड का पेन है, मुझे एक्स पेन चाहिए जो कि मुझे 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। चलो मैं आपको ना और एक अच्छा, चलो ये ठीक है, एग्जांपल ये लेते हैं। अब शॉपकीपर ने बोला ये पेन जो है ये 20 रुपीज का है। अब मैंने देखा 20 रुपीज का पेन है, सेटिस्फेक्शन तो मुझे ज्यादा मिल रही है, यानी सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, प्राइस कम है, तो गुड, मैं बाय कर लूंगा, ठीक है। हो सकता है मैं एक बाय करूं, हो सकता है मैं दो बाय करूं, मैं ज्यादा बाय भी कर सकता हूं, कितने बाय करेंगे वो बात की बात है, ठीक है। अब दूसरे केस में, दूसरे केस में कोई दूसरा कंज्यूमर आया, उसने वही सेम पेन देखा, उसको लगा यार मुझे ना इससे 15 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है पेन अच्छा है लेकिन
इतने ही मेरा लेवल ऑफ प्लेजर, इतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। दुकान से उसने पूछा, दुकानदार कितने का पहना है, उसने कहा 20 का पहना है। अरे यार, प्राइस ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन कम, उसको लगेगा महंगा है। उसको क्यों लगा कि महंगा है? क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर पेन से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जितना कि वो प्राइस स्पेंड कर रहा है, तो उसने वो पेन को रिजेक्ट कर दिया। इसको इस पेन से जो सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रही है वो ज़्यादा है, प्राइस से ज़्यादा, तो उसने परचेज कर लिया। आप भी क्या करते हो? अमेजोन पे कोई शॉपिंग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवा रहे हो, कुछ भी चीज़ें मंगवाते हो, सबसे पहले आप उसकी कैटेगरी में देखते हो क्या क्या मॉडल है। आपने मान लो कोई 2-3 मॉडल शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, ठीक है। मान लो ए, बी और सी मॉडल आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ का आपने शॉर्टलिस्ट कर रखा है, ठीक है। जैसे गेम कंट्रोलर्स हैं, कुछ भी हैं। आपने देखा ए का प्राइस आ रहा है 800, बी का प्राइस आ रहा है 1200 और सी का प्राइस आ रहा है 900। तो आपको तीनों मॉडल समझ आ रहे हैं। अब आपने जब स्पेसिफिकेशन देखा, आपने देखा तीनों मॉडल एक जैसे हैं, 19-20 का भी कोई खास फर्क नहीं है, तो आपको लगा कि यार जब तीनों मॉडल सेम हैं, तीनों से मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो व्हाई नॉट आई शुड गो विथ ए। क्योंकि आई एम अ रैशनल कंज्यूमर, आई एम अ सेंसिबल कंज्यूमर। तो मैं बड़ा सेंसिबल तरीके से परचेज करूंगा कि मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो उसके प्राइस के बराबर ही है, ठीक है। 1200 मुझे महंगा लग रहा है, 900 कंपैरेटिव ठीक है, तो मैं 800 900 में से कोई भी एक ले लूं। अगर मुझे सी वाला जो प्रोडक्ट है वो ए से थोड़ा सा भी बेटर लगेगा, थोड़ा सा भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ए से देगा, तो मैं सी ले लूंगा। अदरवाइज अगर तीनों सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे तो आई विल गो विद द ए, क्योंकि ए इज क्वाइट चीप। और ये मेरा एक सेंसिबल रैशनल बिहेवियर है कि मैं कम से कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेना चाहता हूँ। एनी डाउट टू एनीवन? No, Any sir. doubt? No, All sir. clear? No, sir. All Yes, all clear? clear. Okay. Now, satisfaction, that is utility. Our utility is divided into two parts: marginal utility and total utility. मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, तो दो पार्ट्स में आपकी डिवाइड हैं यूटिलिटीज, मार्जिनल एंड टोटल। मार्जिनल का दूसरा नाम क्या होता है? व्हाट डू मीन मार्जिनल? इट मींस एडिशनल। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फैक्शन। The name itself says marginal utility, additional satisfaction. What is additional satisfaction? Additional satisfaction means the additional utility derived, additional satisfaction derived when additional unit of a commodity is purchased. जब आप एक commodity, किसी एक पर्टिकुलर चीज के आप बार बार यूनिट्स परचेज करते जाओगे तो हर बार आपको सेटिस्फैक्शन डिफरेंट मिलेगी। कैसे? सपोज सपोज मैं यहाँ पर ले लिया यूनिट्स, यहाँ ले लिया मैंने मार्जिनल यूटिलिटी, और यूटिलिटी किस में काउंट होती है? यूटिल्स में, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल थोड़ा सा सिंपल सा ऐसा ले लिया, ठीक है। नाउ किसके यूनिट्स की बात कर रहे हैं? कुछ भी ले लो, कुछ भी। लेट्स सपोज फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज की बात करते हैं, ठीक है। या फ्रेंच फ्राइज छोड़ो, थोड़ा सा सिंपल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसको। लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है। अब आपने पिज़्ज़ा खाने का आपका मन है, ठीक है। यू आर वेरी मच आई मीन इन नीड ऑफ हैविंग अ पिज़्ज़ा, आपको बहुत पसंद है, ठीक है। आपका मन करता है यार पिज़्ज़ा खाऊंगा आज, बहुत दिन हो गए। और जब बहुत दिन हो गए और आपको
पहला स्लाइस ऑफ अगर पिज़्ज़ा मिल जाता है तो आपका दिल इतना बाग बाग हो जाता है। आपने डोमिनोज पे पिज़्ज़ा सेलेक्ट किया, और जब पिज़्ज़ा भी आप सेलेक्ट करते हो डोमिनोज पे, तो आप देखते हो कि मील वैल्यू क्या है, स्पेशल ऑफर्स क्या आ रही हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन इतना भी पसंद नहीं है कि मैं 1000 रुपये ऐसी आंख बंद करके खर्च कर दूंगा। आई एम अ रैशनल कंज्यूमर, आई एम अ सेंसिबल कंज्यूमर। जब भी मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा तो पहले मैं डोमिनोज की साइट पे जाऊंगा, देखूंगा स्पेशल ऑफर्स क्या हैं, उस भैया को फ़ोन करूंगा, भैया कुछ बताना, कुछ साथ में फ्री मिल रहा है, चोको लावा केक फ्री मिल रहा है, या कोई डिस्काउंटेड मिल रहा है, कोई बाय वन गेट वन मिल रहा है, वेंसडे ऑफर कुछ है, क्या मिल रहा है वो बताओ। आपने मान लो अपने सेंसिबल रैशनल बिहेवियर से आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये पिज़्ज़ा खाना है। ठीक है, आपने लेट सपोज एक फार्म हाउस पिज़्ज़ा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, स्पर्श आपने कुछ पूछा है मेरे से, सॉरी मैंने चैट अभी देखा है। कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ टोटल कॉन्सेप्ट, उसमें यूटिलिटी और कंज्यूमर सब आ जाएगा। ओके सर। तो मान लो कि मैंने फार्म फार्म हाउस पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ठीक है, और मैंने एक स्लाइस, अब सपोज वहीं आप दुकान पे बैठे हो डोमिनोज के, आपने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यूर अ रैशनल कंज्यूमर, प्राइस देख लिया आपने, सबको सब समझ आ गया। ठीक है, जो भी, अभी हम प्राइस की बात नहीं करते। पहला स्लाइस आपने लिया, खा तो 6 के 6 जाओगे, मुझे पता है। आप और हम बहुत भुक्खड़ होते हैं पिज़्ज़ा के नाम पे। आई लाइक पिज़्ज़ा वेरी मच। पहला स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा जब मेरी टेबल पे आया, गरम गरम क्रिस्पी पैन बेस्ड पिज़्ज़ा, मेरा तो मन इतना किया कि मैं थाली भी साथ में खा जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल हम पिज़्ज़ा ही खाएंगे। तो पहला स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा ने जो मुझे सेटिस्फेक्शन दी, दैट वाज वेरी ह्यूज। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत मन था पिज़्ज़ा खाने का और बहुत टाइम से खाया नहीं था। तो मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। यू कैन टेक एनी इमेजिनरी वैल्यूज, आप कोई भी इमेजिनरी वैल्यूज ले सकते हो। तो पहला स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाया तो मुझे 100 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली, मज़ा आ गया। दिल किया कि यार पता नहीं जान लुटा दूं मैं इस पिज़्ज़ा वाले पे। आई एम रियली लाइकिंग दिस पिज़्ज़ा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली पहले यूनिट पे, लेकिन मन पेट तो भरा नहीं। मैंने फिर बोला एक स्लाइस और खाते हैं। तो सेकंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, मैंने सेकंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा जब ऑर्डर किया और मेरी टेबल पे आया, ठीक है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, मेरा लेवल ऑफ प्लेजर तो मुझे मिला यहाँ पे 100 यूटिल। दूसरे स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। क्या दूसरे स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितनी पहली बार मिली थी, या उससे ज़्यादा मिलेगी, या उससे कम मिलेगी? उससे कम। कम। क्यों कम मिलेगी? पहले स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे आपको 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे आपको लेट सपोज 84 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। अब ये क्यों गिर गई? सर बिकॉज फर्स्ट हमने जब यूनिट कंज्यूम करा, पिज्ज़ा की एक स्लाइस खाई, तो फिर जो एक अर्जेंसी थी खाने की, कि एक एक्सपेक्टेशन की बहुत टाइम से नहीं खाया, तो वो एक एक स्लाइस खाने के बाद कम हो जाएगी, तो बिल्कुल। एक कम हो जाएगी वो। पहला स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खा के मुझे 100 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज माई अर्ज, माई डिज़ायर टू हैव दैट पिज़्ज़ा वॉज वेरी हाई। ठीक है, सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे, सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे जब मैंने सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा लिया, तो मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिली दैट वाज 84 यूटिल, जो कम होगी, क्योंकि मैं उतना उतना जॉय उतना जॉय फील नहीं कर रहा था, उतना प्लेजर फील नहीं कर रहा था जितना मैं पहले स्लाइस पे कर रहा था। पेट तो भरा नहीं था। मैंने थर्ड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो थर्ड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा ऑर्डर करने पे मेरी सेटिस्फेक्शन गिर के 60 यूटिल्स होगी। क्यों? क्योंकि अब मैं उतना एंजॉय नहीं कर रहा जितना मैं सेकंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा पे एंजॉय कर रहा था। पेट तो भरा नहीं। चौथा स्लाइस खाया, तो चौथे स्लाइस पे सपोज मेरी सेटिस्फेक्शन गिर के 30 यूटिल्स होगी। फिफ्थ स्लाइस खाया, गिर के मेरी 18 यूटिल्स होगी। और सिक्स स्लाइस पे आके मान लो मेरी 9 यूनिट्स रह गई। इसका मतलब क्या है कि सिक्स यूनिट ऑफ सिक्स स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाने पे मेरी सेटिस्फेक्शन 9 यूटिल रहेगी। इसका मतलब आखिरी में अगर कोई एक आधा टुकड़ा और होता तो मैं वो भी खा लेता, क्योंकि अभी मेरा पूरी तरह से मन नहीं भरा था।
अभी मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल 0 नहीं हुई। अगर कोई 7 स्लाइस होता और 7 स्लाइस खा के अगर मेरे को सेटिस्फेक्शन 0 मिलती, तो इसका मतलब क्या है कि 7 स्लाइस खाते खाते मुझे ऐसा लगा ये तो जबरदस्ती खा लिया, मतलब मजा तो आया नहीं, ऐसे ही खा लिया, नहीं भी खाता तो भी चलता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंज्यूमर का जो बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, वो क्या है कि कंज्यूमर अगर एक पर्टिकुलर, ध्यान से सुनना इस बात को, कंज्यूमर अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लगातार, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अगर लगातार कंज्यूम करता चला जाएगा तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाएगी। पहले यूनिट पे अगर कंज्यूमर को 100 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली और अगला स्लाइस खाने पे 84, सेम टाइम पे तीसरा स्लाइस खाने पे 60, फोर्थ पे 30, फिफ्थ पे 18, सिक्स पे 9 और सेवन्थ पे 0, तो इसका मतलब क्या है? सक्सेसिवली when a consumer is going to consume every successive unit of a particular commodity, with every successive unit consumed, with every successive unit consumed of a particular commodity, the marginal, the additional satisfaction from every additional consumption goes on falling. तो हर बार एक एक एडिशनल स्लाइस खाने पे एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होती चली जा रही है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि थर्ड स्लाइस, तीसरा स्लाइस ऑफ पिज्जा खाने पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन कितनी थी? इट वाज 60 यूटिल्स। सिक्स्थ यूनिट खाने पे कितनी थी? 6 स्लाइस खाने पे कितनी थी? 9 यूटिल। तो इसका मतलब एक, हर बार एक एक एक्स्ट्रा पिज्जा का स्लाइस खाने पे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कम होती चली जा रही है। तो with every successive consumption of a particular commodity, the additional or marginal utility goes on falling, and that is due to law of DMU। बहुत जगह काम आएगा, इसको दिमाग में ऐसे छाप लो कि जैसे इसको तो कभी भूलना ही नहीं है। Then what is the full form of DMU? Diminishing marginal utility. Diminishing marginal utility। डिमिनिशिंग मतलब गिरती हुई, हर बार एडिशनल, हर बार एक एक एक्स्ट्रा स्लाइस ऑफ पिज्जा खाने पे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन फॉलिंग, दैट इज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। आपको प्यास लगी, ठीक है, आप घर में आए, फटाफट दौड़ खेल के आए और आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ऊपर तक भरा हुआ था, ठीक है। आपने पहली सिप ग्लास ऑफ वाटर की पहली सिप पी तो आपका मन बहुत तृप्त हो गया। क्यों? क्योंकि आपको बहुत प्यास लगी थी, अर्ज बहुत ज़्यादा थी। तो पहली सिप ऑफ वाटर पे सपोज आपकी सेटिस्फैक्शन वाज हाई, लेट्स सपोज 60 यूटिल्स। दूसरा सिप लिया आपने, दूसरा सिप ऑफ वाटर लिया तो आपको अच्छा लगा क्योंकि आपका मन भर रहा है, मन भर रहा है, यू आर गेटिंग सेटिस्फाइड। तो आपकी सेटिस्फैक्शन गिर के 40 होगी क्योंकि पहले सिप पे जो मन भरा था वो दूसरे सिप पे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। थर्ड सिप ऑफ वाटर पे आपका मन और भर गया पानी से, 25 यूटिल्स की। चौथे सिप पे अब आपका सेटिस्फैक्शन रहेगी 10 यूटिल तक, अभी लेकिन पेट नहीं भरा, पानी पीने का थोड़ा मन और है। तो पांचवें सिप पे आपको लगा बस और नहीं पीना, आपकी सेटिस्फैक्शन कहीं 2 या 3 यूटिल पे आके रुक गई। तो इसका मतलब कि हर बार एक एक एडिशनल सिप ऑफ वाटर पे आपकी एडिशनल सेटिस्फैक्शन is going on falling, that is due to diminishing marginal utility. So what is our definition for diminishing marginal utility? तो diminishing marginal utility का मतलब है with every when more and more additional unit of a commodity is consumed, the additional satisfaction derived from every successive unit goes on falling. That is called law of diminishing marginal utility.
Any doubt to anyone? Any doubt to anyone? Sir, can you repeat the definition? डेफिनेशन इज, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। अभी जिनके पास बुक्स नहीं है, फिलहाल मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस टॉपिक की, वहां से आप डेफिनेशन वहां से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स when more and more additional unit of a commodity is consumed, हर बार जब आप एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो, the additional satisfaction derived from the particular commodity goes on falling. तो पहले यूनिट से अगर आपको 100 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली है, तो उसके अगले एडिशनल सेकंड यूनिट पे आपकी एडिशनल सेटिस्फेक्शन 100 से गिर के 84, अगले एडिशनल थर्ड पे आपके 60, अगले एडिशनल फोर्थ पे आपको 30, अगले फिफ्थ पे आपको 18, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन। तो मार्जिनल यूटिलिटी, हर एडिशनल सेटिस्फेक्शन पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन फॉलिंग ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. No, sir. क्लियर? Yes, sir. आरुषि, लक्षिता, पूजा, वंश? Clear, sir. क्लियर? दिवांश? Clear, sir. लक्षिता, आरुषि, अनमोल, हर्षित, दिवांश? Clear, sir. Yes, sir. Clear? Okay. So with this we have completed this topic. इसको यहीं पे रोकते हैं।